नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हमारी समीकरण दी हुई है यह द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, अर्थात चेंज कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारी द्विघात समीकरण बनती है उस द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने का तात्पर्य है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात 1/x - 3 माइनस 1/x + 5 बराबर 1/6 को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में यहाँ पर x - 3 व x + 5 का एलसीएम लेते हैं। तो विद्यार्थियों, x - 3 व x + 5 का एलसीएम x - 3 x + 5 होता है, अर्थात इन दोनों बीजीय व्यंजकों का एलसीएम इन दोनों बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम x + 5 का इस एक से गुणा कर देते हैं तथा x - 3 का इस एक से गुणा कर देते हैं, अर्थात इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x + 5 का इस एक से गुणा करने पर हमें x + 5 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्थात अंश में x + 5 लिख लेते हैं। अब ये माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा छोटे ब्रैकेट के अंदर x - 3 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 1/6 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x + 5 लिख लेते हैं। इस माइनस का इन दोनों से गुणा करते हैं तो -x हो जाता है, तो यहाँ पर -x लिख लेते हैं, और यहाँ पर प्लस हो जाता है तो प्लस का 3 लिख लेते हैं। अब हम बटे का चिन्ह लगा देते हैं तथा इन दोनों बीजीय व्यंजकों का भी हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो x से जब गुणा करते हैं तो हमें x की घात 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर x की घात 2 लिख लेते हैं। और इस x का जब 5 से गुणा करते हैं तो हमें 5x प्राप्त होता है, तो 5x लिख लेते हैं। तथा -3 का जब x से गुणा करते हैं तो -3x प्राप्त होता है, तो माइनस का 3x लिख लेते हैं। तथा -3 का जब +5 से गुणा करते हैं तो हमें -15 प्राप्त होता है, तो -15 लिख लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह लगाकर 1/6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 1x प्लस का है और 1x माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 5 में 3 जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो अंश में 8 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर x² लिख लेते हैं। और 5x से 3x को घटाते हैं तो हमें 2x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2x लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद में -15 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, 1/6 लिख लेते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात 8 का 6 से गुणा कर लेते हैं तथा इस 1 का इस पूरे बीजीय व्यंजक से गुणा कर लेते हैं। इम्प्लाइज सबसे पहले हम 1 का इस बीजीय व्यंजक से गुणा करते हैं तो हमें यही बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, तो इस बीजीय व्यंजक को हम लिख लेते हैं, अर्थात x² + 2x - 15 लिख लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 6 का जब 8 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 48 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² प्लस का 2x - 15 को लिख लेते हैं और फिर इस 48 को बाईं ओर लाते हैं तो यह माइनस का 48 हो जाता है, तो माइनस का 48 लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगले स्टेप में x² लिख लेते हैं और प्लस का 2x लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि -15 है और -48 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इन दोनों के आगे जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लग जाएगा, अर्थात माइनस का 8 × 13 होते हैं, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और 4 × 1 = 5 होता है, 5 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 63 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। अब हम इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात x के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे x के मान प्राप्त होंगे वहीं इस द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो विद्यार्थियों,
इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 63 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक अर्थात 1 का अचर पद अर्थात 63 से गुणा करते हैं। तो 1 का जब 63 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 63 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 63 लिख लेते हैं। अब करना यह होता है कि संख्या 63 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक किया जाता है अर्थात तोड़ा जाता है कि जब इन दोनों गुणनखंडों का आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 63 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर 2 है अर्थात x का गुणांक 2 है। तो इन दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाएं तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि संख्या 63 के दो ऐसे गुणनखंड 9 व 7 हैं। जब 9 का गुणा 7 से करते हैं तो हमें संख्या 63 प्राप्त होती है और जब संख्या 9 से संख्या 7 को घटाते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और ये x बाहर लिख लेते हैं और माइनस का 63 लिखकर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, फिर शून्य लिख देते हैं। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस x का 9 व 7 से गुणा करते हैं। तो हम जब x का 9 से गुणा करते हैं तो हमें 9x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 9x लिख लेते हैं तथा x का जब 7 से गुणा करते हैं तो हमें माइनस का 7x प्राप्त होता है। तो माइनस का 7x लिख लेते हैं और माइनस का 63 लिखकर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, फिर शून्य लिख देते हैं। अगले स्टेप में अब हम इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में देखते हैं कॉमन क्या है। जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों पदों में कॉमन x है तो x को बाहर निकाल लेते हैं तथा जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ से x शेष बच जाता है तो x को लिख लेते हैं और यहाँ से 9 बच जाता है शेष, तो 9 को छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इन दोनों पदों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों पदों में माइनस का चिन्ह कॉमन है और 7 कॉमन है। तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं अर्थात -7 को बाहर निकाल लेते हैं और जो शेष बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x बच जाता है तो x को लिख लेते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 63 से जब 7 बाहर निकल जाता है तो संख्या 9 बच जाती है। तो 9 लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसके बाद में पुनः इन दोनों पदों में देखते हैं जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं इन दोनों पदों में x प्लस 9 कॉमन है तो x प्लस 9 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में जो शेष बच जाता है उसको लिख लेते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 को लिख लेते हैं क्योंकि x माइनस 7 शेष बच जाता है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में एक बार x प्लस 9 को 0 के बराबर कर लेते हैं अर्थात x प्लस 9 बराबर 0 लिखते हैं। तब x बराबर हमें माइनस का 9 प्राप्त होता है और जब x माइनस 7 को एक बार 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 7 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर जो x के मान प्राप्त हुए हमें वो हैं 7, -9 आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हल हमें x बराबर 7, -9 प्राप्त हुए। अर्थात इस द्विघात समीकरण के मूल हमें x बराबर 7, -9 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।